बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले कबाब मसाला की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सा कबाब मसाला की रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले 600 ग्राम के करीब जो है वो बोनलेस चिकन लिया है, और बोनलेस चिकन मैंने थाई पीस और लेग पीस का किया है। इससे आपके कीमे कबाब जो है ना वो बहुत ही जूसी और टेंडर बनते हैं। अब इसके साथ ही मैंने जो है वो जितना मैंने चिकन लिया है उसके हाफ़ जो है वो मैंने प्याज लिए हैं, यानी कि मैंने 600 ग्राम अगर चिकन लिया है तो उसमें मैंने 300 ग्राम जो है वो प्याज ऐड किए हैं, और साथ में मैंने इसके लिए 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। अब हम कीमे को अलहदा से जो है वो चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे, और प्याज और हरी मिर्चें जो हैं वो अलहदा से चॉप कर लेंगे। जी तो देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हम जो प्याज और हरी मिर्च है इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। अच्छे से पानी को रिमूव करके हम इसको जो है वो कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हमें हमें एक अच्छी बाइंडिंग भी देगा और हमारे कीमे के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसको रिमूव करेगा, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेड का स्लाइस जो है उसे उसका ब्राउन पार्ट निकाल के उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको बाइंड करने के लिए जो है वो एक अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक अंडा इसमें शामिल करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से दोबारा चॉपर की मदद से चॉप कर लिया है। तो देखिए हमारे पास ये एक फ़ाइन सा पेस्ट जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। जी तो अब इस मसाले से जो है वो हम छोटे छोटे कबाब तैयार कर लेते हैं। तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों की मदद से इसको छोटे छोटे कबाब्स की शेप दे लें, और अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कबाब भी बनाना चाह रहे हैं तो बाद में उसको फ्राई करने के बाद जो है वो कट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटे साइज़ का कबाब जो है वो रेडी कर रही हूँ। जी तो हम कबाब करते हैं एक साइड पे, और अब हम कबाब की जो है वो ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में जो है वो एक प्याज स्लाइस करके ऐड किया है, और इसके साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड की हैं, और उसके साथ ही मैंने 5 से 6 बादाम, 5 से 6 काजू, और 2 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ पे नारियल का लिया था, और उन्हें उससे थोड़ा काट के जो है वो मैंने ऐड कर दी। और इसमें मैंने हाफ़ ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड किया है, और इसे कवर करके हम तब तक कुक करेंगे जब तक हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता और पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। देखें तो अब हमारा जो है वो प्याज का पानी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया, और प्याज भी नरम हो गए हैं। अब हम इसमें जायफल का एक छोटा सा पीस, और साथ में हम जावित्री का एक छोटा सा पीस, और स्टार अनीस के मैंने पूरे फूल में से सिर्फ 2 पत्तियां जो हैं वो ऐड की हैं, और उसके साथ ही मैंने 2 हरी इलायची जो है वो ऐड करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से जो है वो ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे, और एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। जी तो अब हम चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में जो है वो हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है, और उसमें मैंने 1 बाय 1 सारे कबाब्स ऐड करके उन्हें हल्के हाथ से मैंने हिलाया है। यहाँ पे आपने इसको चम्मच की मदद से नहीं हिलाना, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे।
और फिर जब आपका कबाब एक साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप उसको पलट दें, और पलटने के बाद जो है वो उसको दोबारा से हल्के हाथ से हिलाते हुए गोल्डन फ्राई कर लें। जब आपके कबाब अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएं, अब मैंने इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है, और उसे जो है मैंने कबाब के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें मैंने जो है वो 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड किए हैं। और तमाम मसालों को हम कबाब के साथ अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम जो प्याज की हमने ग्रेवी तैयार की थी उसको जो है वो ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें 1/2 कप के करीब मैंने जो है वो दही ऐड किया है, और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कुक कर लिया है। यहाँ पे हमने दही और प्याज की ग्रेवी को जो है वो इतना अच्छे से कुक करना है कि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए और वो अच्छे से भुन जाए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और स्लाइस्ड अदरक, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो ने चॉप करके ऐड किया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखेंगे हमारा मज़ेदार सा कबाब मसाला रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आप चपाती के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, और इसका फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और मज़ेदार नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।